शहर में सिरसा शहर में सफाई क्या लठ होगी, मेरा टाइटल ये है। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त सोनू शर्मा। साथियों, सिरसा शहर में सफाई के नाम पर हर महीने 1 करोड़ रुपए का घोटाला किया जा रहा है। जी हाँ साथियों, आपने ठीक सुना, मैंने ठीक कहा। इसकी पुष्टि बार बार होती जा रही है। लगातार मैं आपको बता रहा हूं, आज से ठीक 5 महीने पहले सिरसा के विधायक गोकुल सेतिया ने सफाई कर्मचारियों पर रेड मारी और उनकी हाजिरी देखी, रजिस्टर देखा, उसमें भी 60-70 कर्मचारी कम मिले। आज फिर सुबह शहर के 4-5 एमसीओ ने सफाई कर्मचारियों की हाजिरी देखी, रजिस्टर देखा। आप हैरान हो जाओगे। नगर परिषद की तरफ से 232 कर्मचारी हैं, लेकिन उनको मात्र 155 कर्मचारी मिले। कोई तो कागजों में खेल रहा है, कोई कागजों में सफाई कर रहा है। इसीलिए हमारा सिरसा सफाई के मामले में पिछड़ता हुआ जा रहा है। और सबसे बड़ी बात यह बताऊं, स्वतंत्र कर्मचारी 777 स्वतंत्र कर्मचारी कम मिले। इसका मतलब क्या हुआ? हर महीने 1 करोड़ रुपए से ज्यादा घोटाला किसकी देखरेख में हो रहा है? क्या नगर परिषद के अधिकारी और कर्मचारी इन ठेकेदारों के साथ मिले हुए हैं? सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है। एमसी साहब गोपीराम सैनी हमारे साथ मौजूद है। हाँ जी सैनी साहब, बड़ा घोटाला राम राम श्याम श्याम होती जा रही है। बिल्कुल, हमेशा से भारतीय जनता पार्टी कहती आई है जय श्री राम, भारत माता की जय। लेकिन कहीं पे भी ना तो इन्होंने भारत माता की इज्जत बचाने की कोशिश करी है, ना कहीं श्री राम के शब्द को बचाने की कोशिश करी है। आज बड़ी, हम खुद सनातनी हैं और हमें खुद को बड़ी बेइज्जती से महसूस होती है। आज हर जगह यदि कहीं भ्रष्टाचार का नाम लेना है, कहीं सिरसा को लूटना है, तो भगवान श्री राम का नाम सबसे पहले ये भारतीय जनता पार्टी के लोग लेते हैं। आज क्या हुआ, मुद्दे की बात। आज क्या हुआ? आज सुबह हमने जैसे ही, क्यों आज हम सफाई कर्मचारियों की सुबह जब अटेंडेंस लगती है, हाजिर लगती है, तो हमने एक प्लान बनाया सभी एमसीओ ने। सिरसा आज हमारा 32वें नंबर में है सफाई के नाम पे, और करोड़ों रुपए सफाई के नाम पर सिरसा में आते हैं। पूरे हरियाणा में सिरसा में सफाई के नाम पर सबसे ज्यादा पैसा आता है, लेकिन आंकड़ों के अनुसार 32वें नंबर पर खिसक गया है। इसका मतलब ये ठेकेदार, अधिकारी, कर्मचारी बड़े बड़े अधिकारियों से सेटिंग करके कर्मचारी कम लगाता है, और उनको जो पैसा बचता है वो कहीं ना कहीं, सूत्रों के हवाले से खबर है, उन अधिकारियों को मोटा पैसा जाता है। अच्छा, फिर क्या हुआ जी? सूत्रों के हवाले से नहीं भाई साहब, परमानेंट पक्की खबर है। अधिकारियों को जाएगा, नेताओं को जाएगा, खुद जो टेंडर लेता है उनको जाएगा। क्या था, सुबह जब हम गए तो हमने दरोगा जो वहां होता है उसको कहा, हम भाई तेरा मैनुअल रजिस्टर दे, हमने अटेंडेंस चेक करनी है। तो बोले सर अटेंडेंस, क्योंकि उनको रात को कहीं ना कहीं से बनक लग गई थी भी सुबह 4-5 एमसी एक्टिव है और वो आप पे रेड मार सकते हैं, चेकिंग कर सकते हैं, तो रजिस्टर नहीं देंगे। मैनुअल रजिस्टर उन्होंने छुपा दिया, कहते जी ऑफिस में पड़ा है। मैं किसके ऑफिस में? बिरजलाल प्रचार जी के ऑफिस में। मैं ऑफिस में क्या कर रहे? आप रजिस्टर पे आप साइन, आप अटेंडेंस करोगे तो क्या रजिस्टर पे नहीं करोगे नोट? कहते जी हमने बंद कर दी। मैं चलो कोई बात नहीं, पोर्टल पे तो करोगे। पोर्टल पे कितने कर्मचारी है? क्या जी हमें नहीं पता। मैं बताऊंगा। 232 कर्मचारी पोर्टल पे चढ़े हुए हैं, जबकि धरातल पे 155 से 160 यानी 160 कर्मचारी आप मान के चलो आज सिरसा के अंदर सफाई कर्मचारी थे। और हम कहते हैं बाकी कर्मचारी 72 कर्मचारी कहाँ गए? क्या वो 72 कर्मचारी घर पर बैठ के तनख्वाह ले रहे हैं या क्या कर रहे हैं? वो तो भाई साहब फर्जी नाम चढ़ा देते हैं। फर्जी नाम चढ़ाने के बाद में उनकी तनख्वाह जेब में। बिल्कुल भाई साहब, कुछ तो ऐसे ऐसे कर्मचारी है जो घर पे ही बैठे हैं और उनकी जगह कोई और काम कर रहा है। आपने वीडियो बनाई थी, एक तो उदयपुर से आया हुआ था। बिल्कुल, वो एक उदयपुर से आया हुआ। मैंने उनसे पूछा भाई तू कहाँ से है? क्या मैं उधमपुर से। मैं यहाँ क्या कर रहे? क्या मैं दरोगा हूँ। फिर मैंने उससे दूसरे दरोगे से पूछा, मैं भाई तू कौन है? क्या मैं भी दरोगा हूँ। मैं एक दरोगे के ऊपर दूसरे दरोगा कैसे? क्या नहीं मैं दरोगा हूँ। मैं तेरी तनख्वाह कितनी है? क्या 15,000। दूसरे से पूछा तेरी कितनी है? कहता 9500। मैं भाई साहब यही तो घोटाला है। एक दरोगे को तो तुम 15,000 दे रहे, एक दरोगे को 9500 दे रहे हैं। भाई तू कौन है? फिर जब उसका जो आका आया
भाई ये दरोगा नहीं है। मैं फिर क्या ये सुपरवाइजर है? मैं भाई साहब उसकी खुद की वीडियो है, वो बोल रहा है वीडियो में मैं दरोगा हूँ। वीडियो दिखाना एक बार, ये देखो भी। अच्छा जी, फिर वो कहता नहीं भाई साहब इसको पता ही नहीं। मैं भाई साहब कहता ये तो ऑफिस में काम करता है। मैं ऑफिस में काम करता है तो यहाँ क्या कर रहा है? इसका मतलब सिरसा में कोई सफाई कर्मचारी रखने के लायक नहीं रहे। उदयपुर से बुला बुला कर ये कर्मचारी ला रखे हैं, हाजिरी पूर्ति करने के लिए, खाना पूर्ति करने के लिए ऐसे ही लगा रखे हैं। बिल्कुल। सबसे बड़ी बात भाई साहब ये कहते हैं हम HKRN के थ्रू रख रहे हैं हर आदमी को। यदि HKRN के थ्रू रख रहे हैं तो एक सफाई कर्मचारी की तनख्वाह ये देखो 15,000 एज ए दरोगा। ये देखो भाई, वीडियो सारी वीडियो है, पूरे सबूत है, पूरी सबूत है। और वीडियो के साथ, सबूत के साथ ये देखो भाई साहब। आज भाई साहब थे दरोगा हो और कितना साल हो? 4 साल हो गए। 4 साल हूँ। मेरे हिसाब थारी तनख्वाह 15,000 को नहीं। कर्मचारी सफाई कर्मचारी है, उतनी तनख्वाह है मेरी तो बस। अच्छा 9700 रुपया। इन्होंने 9500 मिला था ना? 9700 हमारे भी इतनी है। 9700 इनके जितनी है इनके मेरी भी। तो थारे 15,000 है? नहीं 8 साल तो सिरसा में तो नहीं हुए हैं? उदयपुर। ये देखो भी उदयपुर से। ये देखो भी अब सफाई कर्मचारियों पर ये देखो भी इन्होंने, आप देख सकते हैं कि 4-5 MCO ने सफाई कर्मचारियों का जायजा लिया, वहां पर देखा। ये देखो भी सफाई कर्मचारी ये खड़े हैं और इनको देखा तो उसके बाद में आंखें खुली। ये देखो भी MC साहब, ये 4-5 MC हैं, ये निरीक्षण कर रहे हैं तो आंखें इनकी खुली की खुली रह गई। और बहुत बड़ा खुलासा हुआ कि सिरसा में सफाई क्यों नहीं होती। आपके गली में, आपके घर के आगे सफाई कर्मचारी क्यों नहीं आते? क्योंकि ठेकेदार की आगे बड़े लेवल तक सेटिंग है। वो कहीं ना कहीं सिरसा के विधायक गोकुल सेतिया ने भी रेड मारी थी, तब भी कर्मचारी कम मिले थे। उसका क्या हुआ? अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई? सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा होता है। आज भी वही सफाई कर्मचारी कम है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं बड़ी सेटिंग है। और सेटिंग ये काम चल रहा है और हमारा सिरसा शहर पीछे है, इसीलिए पीछे है। सही कह रहा हूँ भाई साहब? बिल्कुल भाई साहब। आप ये देखो, जहां कर्मचारियों कहते हैं HKRN के थ्रू भी रखते हैं तो 12,500 रुपये उसकी तनख्वाह है। लेकिन ये कहते हैं ठेकेदार है, ठेकेदार के थ्रू रख, ठेकेदार के थ्रू 9700 रुपये मिलते हैं। 9700 रुपये भी प्रॉपर नहीं मिलते। किसी को 5,000 तो किसी को 6,000, किसी को 7,000। किसी ने हाफ टाइम की छुट्टी ले ली तो उसकी 2 दिन की तनख्वाह कटती है। बनती पूरी 9700 रुपये है, लेकिन उसकी कट आके उसको 6,000 रुपये उसके खाते में डालने का काम करते हैं। ब्रिजलाल पचार जी हैं जो डिंग मैन पावर से हैं, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे और फोन मिलाएंगे और पता करेंगे कि इतने कर्मचारी आखिरकार कम क्यों हैं। तो सभी साथियों से गुजारिश है, वीडियो को शेयर करें। 232 कर्मचारी और कर्मचारी मिले मात्र 155। तो इसका मतलब बहुत बड़ा घोटाला, बहुत बड़ा खुलासा। अब हमने फ़ोन मिलाया उनको, अब देखते हैं। ये देखो भी फ़ोन मिला रहे हैं, अब देखते हैं भी फ़ोन उठाएंगे या नहीं उठाएंगे। लेकिन बाद में अगर फ़ोन आएगा तो इनके जवाबों का हमें इंतज़ार रहेगा। आपके सामने मैं लाइव फ़ोन मिला रहा हूँ। जिस व्यक्ति को कॉल कर रही है वह उत्तर नहीं। ये देखो भाई, फ़ोन नहीं उठाया तो कोई जवाब अभी तक नहीं आया, दूसरे पक्ष का जवाब नहीं आया। लेकिन ठेकेदार पर कहीं ना कहीं बहुत बड़े गंभीर आरोप समय समय पर लगते आ रहे हैं। कई लोगों ने धरना प्रदर्शन किए। आखिर क्या बड़ी सेटिंग है? सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा होता है। तो सभी साथियों से गुजारिश है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और प्रशासन से भी गुजारिश है, इस मामले में कार्रवाई करो भाई, संज्ञान लो। वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत, शुक्रिया, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, धन्यवाद, शुक्रिया।